गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सब स्वस्थ होंगे। बेटा अब हाफ ईयरली सिलेबस शुरू होता है। हाफ ईयरली सिलेबस में जैसा कि मैंने आपको शब्द भंडार बताया, तो शब्द भंडार के अंतर्गत आते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बेटा जैसा कि मैंने ये बताया कि पर्यायवाची शब्द आपका चैप्टर 4 है। तो पर्यायवाची शब्द हैं, हिंदी भाषा में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से भाषा को रोचक तथा प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। तो जैसा कि हिंदी भाषा में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से भाषा को रोचक तथा प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। एक ही शब्द के समान अर्थ देने वाले कई शब्द होते हैं, परंतु प्रयोग के स्तर पर कुछ अंतर होता है। इस प्रकार जहाँ घमंड का प्रयोग किया जाएगा वहाँ गर्व का प्रयोग नहीं कर सकते। तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा, वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं, अर्थात जिन दो या दो से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है, वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अब राजा है, तो राजा का है महीप, नृप, नरेश और भूपति। तो ये अलग अलग वाक्य में प्रयोग होते हैं। मछली, मीन, मकर, मत्स्य, अंडज, पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून। तो ये इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए अब आते हैं पार्ट 5, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द के बारे में जानते हैं। तो हमें रात दिन परिश्रम करते हुए सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए तथा असफलता से कोसों दूर रहना चाहिए। तो जो ये मैंने आपको वाक्य बताया, इसमें रात दिन और सफलता और असफलता, तो जो ये हैं आपने ध्यान से सुना होगा, तो ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, विपरीत अर्थ दे रहे हैं। तो अतः इन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो जैसे विलोम शब्द की परिभाषा, वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप देखिए, पिक्चर से देख रहे हैं, हंसना और रोना ये एक दूसरे का अपोजिट हुआ। मोटा और पतला, तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट हुआ, तो इसलिए अतः ये विलोम शब्द है। अब आते हैं चैप्टर 6 पार्ट 6, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द की परिभाषा, किसी भाषा में प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए गए वाक्य जितने छोटे होते हैं, भाषा उतनी ही सहज, सरल और प्रभावशाली होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि मेरी माताजी ईश्वर में विश्वास रखने वाली हैं। तो अब इसे हम छोटा करेंगे, मेरी माताजी आस्तिक हैं। तो आस्तिक शब्द से हम समझ जाएंगे कि ईश्वर में विश्वास रखती हैं। अगर हम कहेंगे कि मेरी माताजी नास्तिक हैं, तो नास्तिक शब्द से समझ जाएंगे कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखती हैं। तो अब आता है कि जो हमने आपको वाक्य सुनाया, वाक्य में जो बात अनेक शब्दों में कही गई, वही दूसरे वाक्य में हमने केवल एक शब्द में ही कह दी गई। तो इसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कहा जाता है। अब जैसे दूसरा है प्रतिदिन होने वाला, तो उसको हम बोलेंगे दैनिक, और सप्ताह में एक बार होने वाला उसको बोलेंगे साप्ताहिक। चलिए अब हम आते हैं चैप्टर 7। तो पार्ट 7, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। क्या है? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या है? हिंदी भाषा में
प्रयोग में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिनका लेखन तथा उच्चारण तो लगभग समान होता है किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया, जैसे द्रव्य, ये जो कप है तो कप में तरल पदार्थ रखा हुआ है, द्रव का मतलब है तरल, तो कप में जैसे चाय रखी है तो ये तरल में आती है। और दूसरा मैंने आपको फोटो में दिखाया द्रव्य, द्रव्य है ये, वैसे तो बोलने में हम द्रव्य भी बोल सकते हैं, द्रव्य बोलते हैं, जल्दी बोल देते हैं ना, तो उसका मतलब है धन। अब दूसरा है जैसे धनु, तो धनु का मतलब है धनुष, और हमने बोला धेनु, धेनु का मतलब है गाय। तो ये क्या है, जो शब्द हैं सुनने में लगभग समान लग रहे हैं परंतु दोनों में अर्थ भिन्न है। इस प्रकार के शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द की परिभाषा, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान लगे परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हों, वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर 8 अनेकार्थी शब्द, पाठ 8 अनेकार्थी शब्द। तो ये है अनेकार्थी शब्द के बारे में जानते हैं। अंगूर रसीला फल है, बुरे कर्मों का फल सदा बुरा ही होता है। तो दोनों वाक्यों में फल शब्द का प्रयोग हुआ लेकिन इनका अर्थ अलग है। तो जो फल है, जो पहला वाला है रसीला फल, उसका फल का अर्थ है खाने वाला फल, और जबकि दूसरा जो है बुरे कर्मों वाला फल, तो उसका अर्थ है परिणाम, तो उस फल का अर्थ है परिणाम। तो अनेकार्थी शब्द की परिभाषा, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अब ये तीर है, तो तीर, दो तीर दिखाई दे रहे हैं आपको फोटो में, तो तीर का अर्थ है किनारा, पहले वाले का, जो ये नदी है नदी पर किनारा है, और दूसरा तीर जो है वो बाण है। ऐसे ही दूसरा फोटो है सांप और हाथी का दिखाई दे रहा है, तो दोनों का नाग है, तो नाग का पहले वाले का अर्थ है सांप और दूसरे वाले नाग का अर्थ है हाथी। क्या है? हाथी। तो आशा करती हूँ कि अब आपको सबको शब्द भंडार के बारे में पता चल गया होगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।